औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, सूबाई हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हत्के इज़्ज़त डेफामेशन के केसेस की समाअत के लिए, उसकी प्रोसीडिंग के लिए 3 ट्रिब्यूनल बना दिए हैं। हत्के इज़्ज़त अब एक कानून बन चुका है। ये हत्के इज़्ज़त क्या है, डेफामेशन क्या है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले दोस्तों ये आम अदालतें हत्के इज़्ज़त के जो केसेस होती थी, आम अदालतें सुना करती थी, रेगुलर अदालतें सुना करती थी। अब गवर्नमेंट ने इसको 3 ट्रिब्यूनल बनाए हैं। एक लाहौर में बना है, दूसरा मुल्तान में बना है, तीसरा रावलपिंडी में बना है। हत्के इज़्ज़त के अब बारे में अब 3 ट्रिब्यूनल कायम हो चुके हैं। अब केसेस जो हैं वो आप हत्के इज़्ज़त का अगर कोई केस करना चाहते हैं, अगर आप लाहौर डिवीज़न के होंगे तो आप लाहौर में करेंगे, मुल्तान डिवीज़न के होंगे मुल्तान में करेंगे, रावलपिंडी डिवीज़न के होंगे तो रावलपिंडी में करेंगे। तो उसके लिए लाहौर में अंजम रज़ा सैयद साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। मुल्तान में हज़रत इब्राहिम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। रावलपिंडी में गफ्फार मेहताब साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं। हुकूमत ने 3 ट्रिब्यूनल कायम कर दिए हैं, उनकी तश्कील हो चुकी है। अब हत्के इज़्ज़त एक कानून बन चुका है, बिल पास इसका हो चुका है। अब हत्के इज़्ज़त क्या है? अगर कोई शख्स आप पर इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि आप बदअनवान शख्स हो, आप एक चोर शख्स हो, आप एक बदकार शख्स हो, आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपकी साख को नुकसान पहुँचाया जाता है, मुआशरे के अंदर आपको ज़लील रसवा किया जाता है, जिससे आपका कारोबार तबाह हो जाए, आपकी इज़्ज़त पमाल हो जाए, आपकी ज़िंदगी हजीरन हो जाए, आप पर ऐसे झूठे तहमत लगाई जाए जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, किरदार का नुकसान हुआ हो, आप पर चोर का इल्ज़ाम लगा दिया गया हो, आपको बदअनवान शख्स बना दिया गया हो। अगर ये सारा झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, इसके लिए आप हत्के इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर सकते हैं और ये जो अहकामात हैं, ये इनसे अदालत में से अहकामात हासिल कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस बाबत जो जारी कर दिया गया है, एलामिया जारी कर दिया गया है, हुक्म जारी कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। अब जब भी कोई शख्स को कोई इस तरह का इशू बनेगा तो वो हत्के इज़्ज़त का दावा फाइल करके इन 3 ट्रिब्यूनल में से अब रजू कर सकता है। अब आम अदालत में वो रजू नहीं करेगा। जिस तरीके से जिन लोगों के ऑलरेडी केस चल रहे हैं, अब वो भी अब डेफामेशन की जो अदालतें होंगी, जो कोर्ट्स होंगी, वो सुनेंगी। लाहौर के एरिया की जो होगी, लाहौर डिवीज़न की लाहौर में अंजुम रज़ा सैयद साहब की कोर्ट सुनेगी। मुल्तान में हज़रत इब्राहिम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब हैं, उनकी कोर्ट सुनेगी। तो रावलपिंडी डिवीज़न में गफ्फार मेहताब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब केस सुनेंगे। तो अब स्पेशली तौर पर इन केसेस जो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि अब डेफामेशन कोई भी शख्स किसी को भी उसके खिलाफ उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाना, उसको रसवा करना, तोहमतें लगाना, बदकिरदार कहना, ऐसे इल्ज़ामात से वो अपनी सफाई बयान करके और उसके ऊपर डेफामेशन का केस करके उसमें अपने जो मुखालिफ पार्टी होगी उसको उससे सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सकते हैं और उसको सख्त से सख्त हर्जाना दिलवा सकते हैं आप। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।